किसको याद है कि पिछली बार हमने क्या सीखा था? और अगर जिसको याद नहीं है उसे चर्च की सफाई करनी पड़ेगी आज। तो पिछली बार हमने देखा कि क्या गलतियां हैं हम कर सकते हैं इस जीवन को जीने में। इस बार हम देखेंगे कि जीवन को जीने का सही तरीका क्या है। ठीक है, दोनों बिल्कुल मिलते जुलते टॉपिक्स हैं, लेकिन मुझे खुशी है, ठीक है, ये प्रचार करते हुए मेरे को काफ़ी खुशी है, क्योंकि ये प्रचार इतना साधारण है, इतना सिंपल है, लेकिन उतना ही ज़रूरी है। रोटी सब्जी हमारे लिए बहुत सिंपल है, रोज़ देखने को मिलता है, लेकिन ज़रूरी भी उतना ही है ना। हम निकालेंगे सपोदेशक की पुस्तक। आज ज़्यादा वर्सेस नहीं है, ठीक है, ज़्यादा पद नहीं है। पिछली बार बहुत ज़्यादा पद थे तो शायद नींद आ रही थी, आज ऐसा नहीं होगा, आज बहुत कम है। सपोदेशक की पुस्तक 2 अध्याय। हमने पिछली बार देखा था कि सुलेमान क्या कर रहा है। सुलेमान एक ऐसा व्यक्ति है जो सच्चे परमेश्वर को जानता है, और ये परमेश्वर को जानते हुए उन लोगों की ओर देख रहा है जो दुनिया में हैं, जिनके पास परमेश्वर नहीं है। सूरज के नीचे परमेश्वर से दूर जिंदगी कैसी दिखाई देती है। लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, आनंद के पीछे भाग रहे हैं, जवान लोग शादी के पीछे भाग रहे हैं, कोई भी संतुष्ट नहीं है कहीं पे भी, है ना। तो बस याद दिला रहा हूं कि पिछली बार क्या सीन था। तो हम यहां से पढ़ेंगे 24 और 25। मनुष्य के लिए खाने पीने और परिश्रम करते हुए अपने जीव को सुखी रखने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं। मैंने देखा कि यह भी परमेश्वर की ओर से मिलता है, क्योंकि खाने पीने और सुख भोगने में मुझसे अधिक सामर्थ कौन है। तो पिछली बार सुलेमान ने क्या किया था? सुलेमान ने किया था, सुलेमान परेशान था कि उसका जीवन में कोई मकसद नहीं है, वो कुछ भी करे अपने आप को खाली पाता है, कहीं पे सुख नहीं है, शांति नहीं है, मकसद नहीं है, और इसीलिए वो सोचता है कि मैं जीवन का मकसद ढूंढूंगा। इसीलिए वो बुद्धि ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करता है और कर लेता है, लेकिन ज्ञान हासिल करने के बाद उसे पता लगता है कि ये जवाब नहीं था दुनिया के लिए, इससे सिर्फ मेरा दुख और ज्यादा बढ़ा है। तो जीवन का मकसद उसे ज्ञान और बुद्धि में नहीं मिला। फिर वो ऐशो आराम में चला गया। ठीक है, दुनिया के लोग दारू पीते हैं, पार्टी करते हैं, अय्याशी करते हैं, लड़के लड़कियों में घूमते हैं, मैं भी वही करूंगा। वो यहां पर भी गया और फिर खाली लौटा, और उसने पाया कि जीवन इसके लिए नहीं है। ऐशो आराम से संतुष्टि नहीं मिलेगी, एक पल के लिए मिलेगी, लेकिन अंदर हमेशा खालीपन रहेगा। मुझे याद आता है, दीदी ने एक बार प्रचार किया था कि हम दिल में काफी चीजें डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई चीज भर नहीं पाती हमारे दिल को। सेम वही बात है सुलेमान के साथ, है ना। और तीसरी चीज क्या थी जिसके पीछे वो भागा? तीसरी चीज थी, किसको याद है? शाबाश, उसका पैसा, उसके काम वगैरह। उसने बहुत दास दासियां अपने पास रखे, बहुत नौकर नौकरानियां अपने पास रखे, अपने इमारतें बनाई, बगीचे बनाए, स्विमिंग पूल बनाए, और उसी अपने छोटे से शहर का वो परमेश्वर बन गया। लेकिन फिर उसने पाया कि इसमें भी नहीं था कुछ मकसद, कोई खुशी, कोई आनंद इन सब चीजों में नहीं था। और यहां पे इन पदों में हमें देखने को मिलता है एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। ठीक है, तो सुलेमान ने क्या किया? इस दुनिया की चीजों को परखा जो हमारे पास है। हम खा सकते हैं, पी सकते हैं, आराम कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, है ना, ये सब हमारे पास है। लेकिन दूसरे अध्याय में सुलेमान एक ऐसी चीज कहता है जो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो कहता है 24वें पद में कि मनुष्य के लिए खाने पीने और परिश्रम करते हुए अपने जीव को सुखी रखने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं है। मैंने देखा कि यह भी परमेश्वर की ओर से मिलता है। कहने का मतलब सुलेमान कह रहा है
कि मनुष्य के लिए सिर्फ एक चीज अच्छी है कि वो खाए पिए और अपने मेहनत का फल काटे। ये परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर का गिफ्ट है उसके लिए, हर इंसान के लिए। तो मेरा सवाल, सुलेमान फिर भी संतुष्ट क्यों नहीं हो पाया? यहां पे एक सवाल उठता है। अगर खाना पीना, और लोग ऐसे बोलते हैं, सिर्फ सुलेमान ऐसा नहीं कहता, अगर मैं तुम्हें बोलूं बाइबल पढ़ो प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो प्रार्थना करो, तुम जवाब मुझे दोगे, अरे भाई पढ़ लेंगे यार, परमेश्वर ने जीवन जीने के लिए दिया है, खाना पीना भी तो जरूरी है, ऐश करना भी, भाई परमेश्वर हमसे प्यार करता है, उसने हमें जीवन दिया है, खाना पीना भी तो जरूरी है। हर समय बाइबल तो नहीं पढ़ सकते, हर समय तो पढ़ने के लिए कोई कहता ही नहीं, मैं तो आधा घंटा कह रहा हूं पढ़ लो। लोग ऐसे होते हैं ना, लोगों को आधा घंटा पढ़ने के लिए बोलो और उनके मन में आता है अरे यार जीवन तो खाने पीने के लिए दिया है परमेश्वर ने। सेम यहाँ सुलेमान कह रहा है, और ये परमेश्वर के शब्द हैं जो बाइबल में हमारे लिए लिखे हैं, ये परमेश्वर की ओर से है कि खाए पिए मनुष्य और काम का फल काटे और इस सब से खुशी मिले। लेकिन सुलेमान के पास ये सब चीज थी। 25वें पद में कहता है, मुझसे ज्यादा ये सब किसने किया? मुझसे ज्यादा खाने पीने में और परिश्रम में और फल काटने में किसने ज्यादा समय बिताया? लेकिन सुलेमान फिर भी असंतुष्ट था। ऐसा कैसे हो सकता है? हम आगे चलेंगे, शायद वचन से हमें पता लग जाए। यह था दूसरा अध्याय। अब हम तीसरे अध्याय में जाएंगे और पढ़ेंगे वहां सुलेमान क्या कहता है। काम करने वाले और अपने परिश्रम से क्या लाभ होता है? मैंने उस दुख भरे काम को देखा है जो परमेश्वर ने मनुष्य के लिए ठहराया है कि वह उसमें लगे रहे। उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वह सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्य के मन में अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। तो भी जो काम परमेश्वर ने किया है वह आदि से अंत तक मनुष्य समझ नहीं सकता। यहां पे सुलेमान कुछ ऐसी बात कर रहा है, भाई क्या फायदा, कुछ ही कर लो, क्या फायदा। उसके पीछे क्या है, वो जानता है कि एक समय पे जो मेरा काम है वो किसी और बंदे के हाथ में जाएगा। एक समय में मेरी इमारतें गिर जाएंगी और एक समय में मैं इस दुनिया में होऊंगा नहीं अपने फल को खाने के लिए, है ना। उसके पीछे ये सब है। तो क्या फायदा इन सब चीजों का? लेकिन 11वें पद में वो एक ऐसी चीज बोलता है जो उत्तर है, क्यों खाने पीने से और मेहनत से जो कि परमेश्वर की तरफ से है, इन सब चीजों से वो संतुष्ट नहीं हुआ। 11वें पद में है, 11वां पद फिर से पढ़। उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वह सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्य के मन में अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया। बस उसने, परमेश्वर ने हर मनुष्य के मन में क्या किया है? अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। भाई साहब इससे क्या मतलब है? तो परमेश्वर ने क्या किया है? यहां बैठे हर एक बंदे में, और सिर्फ विश्वासियों में नहीं, पूरी दुनिया के हर एक व्यक्ति के अंदर, मन में, दिल में एक अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। इससे क्या मतलब है? इससे यह मतलब है कि मनुष्य एक ऐसा जीव है जिसे परमेश्वर ने बनाया अनंत काल के लिए, और क्योंकि उसे अनंत काल के लिए बनाया, जब तक वो अनंत काल के बारे में सोचेगा नहीं और कार्य नहीं करेगा और परमेश्वर के साथ संबंध नहीं बनाएगा अनंत काल के लिए, वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। हर किसी व्यक्ति के मन में अपने जीवन में ऐसा समय जरूर आता है कि वो सोचता है कि यार जीवन में कुछ और ज्यादा जरूरी है। मैं खा रहा हूं, पी रहा हूं, मैं काम पे जा रहा हूं, मैं अपने बच्चों की देखभाल कर रहा हूं, मैं इमारत बना रहा हूं, मैं स्कूल जा रहा हूं, पढ़ाई कर रहा हूं। जीवन इस सब से कुछ ना कुछ ज्यादा कीमती है यार।
जीवन में कुछ तो है जो इन सब चीजों से ऊपर उठ के है, जहां मकसद है। कभी ऐसा हुआ है किसी के साथ? हाथ खड़े करो, मुझे तुम्हारी तरफ से चाहिए। कभी मन में आया है कि जीवन में कुछ ना कुछ तो और है यार? तुम अगर शांति से सोचोगे तो सिर्फ सुलेमान नहीं है, तुम भी हो जो खाने पीने और मेहनत से परेशान हो चुके हैं। तुम भी हो जो खाने पीने से असंतुष्ट हो चुका है। एक समय पे अच्छा लगता है, लेकिन एक समय हफ्ते में, महीने में, साल में जरूर आता है कि लगता है क्या सिर्फ जीवन यही है? जवाब है बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। परमेश्वर ने अनंत काल के लिए बनाया तुम्हें। मेरा पूरा संदेश आज का इस बारे में है। अगर तुम ये बात आज समझ गए कि मुझे अनंत काल के लिए बनाया है, तो मैं मानूंगा कि ये वचन का मकसद पूरा हो गया। तुम्हें अनंत काल के लिए बनाया, और ये कारण है कि तुम और सुलेमान कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकोगे खाने पीने में और मेहनत में और इस सांसारिक चीजों में, क्योंकि ये अनंत काल की चीजें नहीं है। ये चीजें तुम्हें सिर्फ खाली कर सकती हैं। तो दिक्कत कहां आ रही है? क्योंकि हमें पता है कि ये सब चीजें अच्छी हैं, है ना? ये सब चीजें अच्छी हैं क्योंकि परमेश्वर की ओर से हैं। और अगर परमेश्वर मेरे जीवन का मकसद है तो मैं इन सारी चीजों का आनंद ले सकता हूं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, परमेश्वर को कोई दिक्कत नहीं है। गड़बड़ तब होती है जब इन चीजों में मैं इतना खो जाऊं कि बस यही चीजें रह गई हैं मेरे लिए और परमेश्वर गायब हो चुका है, मैं खो चुका हूं इन चीजों में। दिक्कत तब आती है जब इन सांसारिक चीजों में, खाने पीने में, आराम में, दोस्तों में, सांसारिक चीजों में से तुम उतना खुशी निकालने की कोशिश करते हो जितनी वो दे नहीं सकती, तब दिक्कत आती है। शायद तुम अपने बच्चों में इतनी खुशी निकालने की कोशिश कर रहे हो बच्चों से जितनी वो दे नहीं सकते, जितनी वो दे नहीं सकते। परमेश्वर ने इतनी खुशी रखी ही नहीं तुम्हारे लिए बच्चों में तुम्हारे। शायद तुम अपने हाथ के कामों में, हाथ के कामों से इतनी खुशी निकाल रहे हो जितनी वो काम दे नहीं सकता। शायद तुम अपनी शादी से इतनी खुशी उम्मीद रख रहे हो जितनी वो दे नहीं सकता। शायद जवान आदमी अपने दोस्तों से या लड़कियों से या लड़कों से इतनी खुशी की उम्मीद रख रहा है जो कभी नहीं दे सकता उसे। एक खाली गिलास से पानी पीने की कोशिश कर रहे हो, जो चीज वो दे ही नहीं सकती उन चीजों में लगे हुए हो और उन चीजों से निकालने की कोशिश कर रहे हो, और तब गड़बड़ है और तब असंतुष्टि है, जो सुलेमान का हाल हो चुका है यहां पे। तो ये सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन अगर परमेश्वर जीवन का मकसद नहीं है और ये सारी चीजें परमेश्वर के आगे झुकाई नहीं जा रही, उसकी इच्छा के आगे झुकाई नहीं जा रही, तो ये सब तुम्हें डिप्रेशन की ओर लेके जाएंगे। शायद तुम्हें लग रहा है कि पैसे से तुम्हें खुशी मिलेगी, तुम पैसे से इतनी खुशी निकाल रहे हो जितनी वो दे नहीं सकता। तो समझ पा रहे हैं कि गड़बड़ कहां हो रही है? समझ पा रहे हैं कि सुलेमान क्यों असंतुष्ट है इन अच्छी चीजों से? क्योंकि यही सब बन गया है जीवन। खाओ पियो सो जाओ, खाओ पियो सो जाओ, खाओ पियो सो जाओ, यही सब जीवन बन चुका है। और तुम्हें किस लिए बनाया था परमेश्वर ने? अनंत काल के लिए बनाया था। और क्योंकि इन सब चीजों में अनंत काल के लिए कुछ है ही नहीं, इन सब चीजों में तुम्हारी आत्मा के लिए कुछ है ही नहीं, ये सब चीज अनंत काल का खाना नहीं है, इसीलिए तो तुम असंतुष्ट रहोगे, इसीलिए तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। यहां पे मैं तुम्हारे को एक उदाहरण दे रहा हूं, ठीक है? यहां पे एक बक्सा है और तुम्हें नहीं पता कि इस बक्से के नीचे क्या है, ठीक? मैं तुम्हें 3 बक्से दिखाऊंगा,
और 3 आवाजें सुनाऊंगा, तुम्हें आवाज सुन के पहचानना है कि इस बक्से के अंदर क्या है। ठीक है, इंटरेस्टिंग है ना, इंटरेस्टिंग है ना। जब मैं कोशिश करता हूं भाई तुम्हें जगाए रखने की, तो सुनते हैं पहले बक्से क्या है। तो मैं चाहता हूं जब आवाज सुनेंगे तो सारे लोग बोलो जब पता लग गया कि क्या है, और देखेंगे तुम सही हो या नहीं। आवाज फुल भाई साहब, आवाज कैसे होती है? फुल होगी। ठीक है, ठीक है, देख लेते हैं, देख लेते हैं, चलो देखते हैं ज्यादातर लोग क्या कह रहे हैं। कुत्ता कह रहे हैं। ठीक है, 2 ऑप्शन नहीं चलेंगे, तो देखते हैं कि कुत्ता है या नहीं। ये शाबाश, शाबाश। ठीक है, पहला बक्सा तुम पहचान पाए, बहुत बढ़िया, कुत्ता था अंदर। ठीक है, दूसरा बक्सा हम देखेंगे कि हम दूसरे बक्से को पहचान सकते हैं या नहीं। ठीक है, अच्छा, ये हो रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरी चीज देखते हैं कि क्या है। अरे जानवर सोचो यार, क्या ये जानवर है? फिर से सुनेंगे। ज्यादातर लोग क्या कहते हैं? अरे खानदान पे मत जाओ, कोई भी, या बंदर बिल्ली, यार प्रजातियों पे मत जाओ। वो कह रही है जानवर नहीं है, भाई साहब कह रहे हैं बंदर है, कुछ काफी लोग कह रहे हैं बंदर है। तो चलो बंदर पे पैसा लगाएंगे, बांदर पे। ठीक है, बंदर छोटे वाला होता है, बांदर बड़े वाला होता है। तो देखते हैं दूसरे बक्से के नीचे बंदर है या नहीं है। ये ठीक है, बिल्कुल चिंपैंजी बोला था सर ने। सर को पूरी नॉलेज है जानवरों की, प्रजातियों की, आवाज से पहचान सकते हैं। चिंपैंजी बोला है। ठीक है, शाबाश, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ हाँ, सही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो तीसरा और आखिरी बक्सा देखते हैं कि हम इसको आवाज से पहचान सकते हैं या नहीं। बच्चे बोल रहे हैं बिल्ली। बहुत अच्छा गैस है, एक बार और। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम लोगों ने बिल्लियां देखी नहीं है क्या कभी? जानवर जैसी आवाज लग रही है, जानवर जैसी लग रही है। क्या कैसे, क्या 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 प्रेजेंटेशन खराब कर रहे हैं मेरी। जानवर ही है, जानवर ही है यार। बिल्ली और क्या, ये चाहिए बिल्ली और क्या। शाबाश, ठीक है, चलो कम से कम जानवर लग रहा है ऐसा तो। ठीक है, नो भाई साहब, बूढ़ा आदमी है नीचे। ठीक है, इसको बंद कर देंगे। ठीक है, एक्चुअली मैं चाहता था कि तुम बिल्ली बोलो क्योंकि बिल्ली की आवाज है, क्योंकि मैंने इंटरनेट पे लिखा था बिल्ली की आवाज डाउनलोड करनी है, तो बिल्ली की आवाज आई थी। ठीक है, ये इलस्ट्रेशन बहुत स्टूपिड है, लेकिन पॉइंट बहुत गहरा है। सोच के देखो, तुम एक आदमी से मिलो, इस आदमी से मिलो। ठीक है, और जब ये मुंह खोलता है तो जानवर की आवाज निकलती है। ये बंदे से जब तुम मिलते हो, तुम्हें जानवर की आवाज सुनाई देती है। इंसान वाली कोई भाषा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ इंसान है। ये बस एक पिक्चर है। ठीक है, भाई साहब की कोई गलती नहीं है, ये मैंने खुद से निकाल लिया, नॉर्मल आदमी है। लेकिन मैं कह रहा हूं, अगर तुम एक ऐसे व्यक्ति से मिलो
जिसने अपना पूरा जीवन जानवरों की तरह जिया है, तो कुछ तो गलत है। अगर एक आदमी है जो औरत की तरह व्यवहार कर रहा है तो गड़बड़ है, कुछ गलत है। अगर एक औरत है जो आदमी की तरह व्यवहार कर रही है तो कुछ गलत है। और अगर कोई इंसान है जो जानवर की तरह बात कर रहा है या जी रहा है तो कुछ गलत है। इस दुनिया में परमेश्वर ने जानवर बनाए हैं, है ना? और जानवर सिर्फ इस पृथ्वी के लिए बनाए हैं। उनका मकसद सिर्फ परमेश्वर ने इतना दिया है, खाओ पियो, बच्चे पैदा करो, सुरक्षित रखो खुद को, बस जाओ। इसके अलावा जानवरों का इस दुनिया में कोई मकसद नहीं है। खाओ पियो, बच्चे पैदा करो, चाहे कीड़े मकोड़े हो या बड़े जानवर हो, छोटे या बड़े, या पानी के जानवर हो, हर जानवर का एक ही काम है, खाओ पियो, बच्चे पैदा करो। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की तरफ से इनके लिए जो मकसद परमेश्वर ने बनाया है वो ये है, इस जीवन का, इस दुनिया तक। जब वो मरेंगे खत्म, उसके बाद कुछ नहीं है। तुम्हें परमेश्वर ने बनाया अनंत काल के लिए। तुम जानवरों की तरह नहीं जी सकते। और अगर तुम जानवरों की तरह जी रहे हो, इस संसार में व्यस्त हो और परमेश्वर से दूर हो, उसके बारे में नहीं सोच रहे हो, सिर्फ सोच रहे हो मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या करूंगा। दिन हफ्ते निकल रहे हैं, दिन बाय दिन निकल रहे हैं, महीने निकल रहे हैं जीवन के, लेकिन अनंत काल का कोई काम नहीं है, कोई विचार नहीं है, कोई दिल में नहीं है अनंत काल। तो तुम एक जानवर की तरह जी रहे हो और कुछ गलत है, और बहुत कुछ गलत है। इसीलिए तुम खुद को असंतुष्ट पाओगे। सांसारिक जीवन सिर्फ जानवरों के लिए है। तुम्हें बनाया गया है आत्मिक जीवन के लिए, अनंत काल के जीवन के लिए, और तुम्हारी खुशी सिर्फ इन्हीं चीजों में पाई गई है। परमेश्वर ने जानबूझ के नियम ऐसा बनाया कि उसके बच्चे सिर्फ उसी में खुश रहेंगे, सिर्फ आत्मिक चीजों में खुश रहेंगे। और अगर आत्मिक अनंत काल की खुशी नहीं है तो कोई चीज तुम्हें खुश नहीं कर सकती। जो बंदा प्रभु के नजदीक है वो हर चीज में खुश रहेगा, खाने पीने में भी, काम करने में भी। जिसका मकसद, जिसकी आंखें, जिसका दिल परमेश्वर के पास है, वो हर चीज में खुश रहेगा। और जिस विश्वासी का दिल और सोच और कार्य और समय परमेश्वर के पास नहीं है, वो कितना ही खा ले, कितना ही आनंदित हो, कितनी ही पार्टियां करे, कितनी औरतों के पास जाए, कितनी शादियां करे, कभी संतुष्ट नहीं होने वाला। समझ पा रहे हैं? मन में एक जरूरत महसूस हो पा रही है कि मुझे अनंत काल पे विचार करने की जरूरत है। ऐसा कुछ मन में उत्पन्न हो रहा है, होना चाहिए। खुद को सिखाओ, खुद को समझाओ, खुद से बातचीत करो, मैं अनंत काल के लिए बनाया गया। खुद को समझाओ, सोच विचार करो कि मैं, परमेश्वर ने एक मकसद दिया है मुझे उसके पास रहना है, उसकी चीजों को सीखना है। तो क्या मतलब है आत्मिक चीजों का और सांसारिक चीजों का? सांसारिक मतलब जो सिर्फ इस दुनिया में है, जो मरोगे खत्म, खाओ पियो, मेहनत करो, ठीक है, पैसों के पीछे भागो, अय्याशी करो, वो सब क्या है? सांसारिक आनंद है, जहां से खुशी नहीं मिलती विश्वासी को। आत्मिक आनंद कौन से हैं? जो परमेश्वर के तरीकों से आते हैं। जैसा उन्होंने बोला इन दो बंदों ने कि परमेश्वर का भय मानो, उसकी आज्ञाओं को मानो। दाऊद भजन संहिता में कहता है परमेश्वर को, ओ कितनी प्यारी हैं तेरी आज्ञाएं। तो परमेश्वर की आज्ञाएं उसके जीवन में आनंद उत्पन्न कर रही हैं, जो कोई दाऊद से छीन नहीं सकता, है ना। ये है अनंत काल की चीज है, क्योंकि परमेश्वर का हर काम अनंत काल तक खड़ा रहता है ना। और परमेश्वर नहीं चाहता कि हम जानवरों की तरह रहें। जानवरों में कोई आत्मा नहीं होती, ये बाइबल हमें सिखाती है।
इनमें कोई आत्मा नहीं है। और यहां बैठे हर व्यक्ति के अंदर आत्मा है ना। आत्मा को आत्मिक खाना चाहिए, सांसारिक चीजों को सांसारिक खाना चाहिए। अगर तुम आत्मिक खाना नहीं खाओगे तुम मरोगे, तुम खुश नहीं रह पाओगे, तुम संतुष्ट शांति के साथ नहीं रह सकते। तुम्हारे अंदर आत्मा है, तुम परमेश्वर की इमेज में बनाए गए हो। स्वरूप हिंदी में बोलते हैं शायद, परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हो। और अनंतकाल और परमेश्वर के बिना खुशी ढूंढो, फायदा नहीं है, व्यर्थ करोगे अपनी जिंदगी को। समझ पा रहे हैं? दुनिया के लोगों के बारे में एक बार सोच विचार करेंगे। ठीक है, मैंने बताया कि प्रभु ने अनंत काल का ज्ञान हर किसी के दिल में डाला है। इसी वजह से हर बंदे को लगता है, और खासकर विश्वासियों को लगता है कि यार खाना पीना काफी नहीं है, जीवन में कुछ और ज्यादा ऊंचा मकसद है। ऐसा दुनिया के लोगों के साथ भी होता है, क्योंकि उनके अंदर भी अनंत काल का ज्ञान डाला है। हमने पिछले हफ्ते देखा था 3 लोग हैं जो सब कुछ जेब में करने के बाद भी संतुष्ट नहीं हो पा रहे। क्यों? क्योंकि अनंत काल का कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, है ना, क्योंकि सच्चा परमेश्वर उनके पास नहीं है। लेकिन दुनिया के लोग अपने अनंत काल के ज्ञान को दबा देते हैं पापी जीवन से। वो पाप में लगे रहते हैं, पड़े रहते हैं। इन लोगों को देखो, इस भीड़ में कितने ऐसे लोग हैं जो अनंत काल के बारे में सोच रहे होंगे, जो अब सोच रहे हैं कि जिनके मन में चल रहा है, यार मेरा जीवन कहां जा रहा है, मेरी आत्मा की स्थिति क्या है, मेरी आत्मा कैसी चल रही है। जाओ, आप बाहर की दुनिया में जाओ, हर मार्केट में जाओ, हर बाजार में, और तुम्हें सुनने को आएगा, बातें सुनो, भाई साहब ये कितने दाम की है, इसका प्राइस क्या है, इसका क्या रेट है, भैया ये 2 में ये दे दो, ठीक है, यार ये तो बहुत महंगा है। सिर्फ यही चीज है। ऑफिस में जाओ, दुनिया के लोगों के ऑफिस में जाओ, क्या सुनने में आएगा, काम पूरा हुआ या नहीं, टाइम पे होना चाहिए, कल तुम आए नहीं थे टाइम पे, यही सब मिलेगा। लोगों के घरों में जाओ, क्या सुनाई देगा, आज का दिन कैसा था, बेकार था, खाने पीने में क्या बनाया, ये बनाया, रात को क्या मिलेगा, है ना। घरों में ये है। कहां है वो लोग जो अपनी आत्मा के बारे में सोच रहे हैं? कहां पे हैं वो लोग जिनके विचार हैं कि मेरी आत्मा कैसी है, मेरी दशा कैसी है, मैं परमेश्वर के साथ कैसा चल रहा हूं। आज हमने एक गीत गाया जो कि मेरे को बहुत पसंद है, और मैं गेस कर रहा हूं कि तुम्हें भी पसंद होगा। ले चल मुझे, तू है जहां ले चल मुझे। किस किस को ये गाना पसंद है? मुझे बहुत पसंद, बहुत दिल के नजदीक है। और मैं हिंदी के आराधना के गाने कम सुनता हूं, लेकिन ये एक हिंदी का आराधना का गाना है जो मैं सुनता रहता हूं, जो मुझे पसंद है। सालों पहले मैंने ये सुना था और तब से कभी छोड़ा नहीं है। इस गीत में हमने बहुत दिल से ये बोल गाए, ले चल मुझे, तू है जहां ले चल मुझे, है ना। और क्या है गाना? मैं तेरे पास आता हूं। और क्या गाओ? हाँ, आगे आगे आगे। हाँ बोलो, ये वाक्य चाहिए। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, ले चल खींच ले मुझे, है ना, ऐसे कुछ गाना। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ। ये विश्वासी कह रहा है इस गीत के द्वारा परमेश्वर को, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ। जैसे हिरनी पानी के लिए, वैसे मैं प्यासा हूं तेरे लिए। तुम में से कौन कह सकता है ये अपने जीवन से? संडे को गाना बहुत आसान है। अपने जीवन से हफ्ते के अंदर मैं तुम्हारा जीवन देखूं, तुम सबका और मेरा खुद का। कौन कह सकता है कॉन्फिडेंस के साथ, मैं उसे ढूंढ रहा हूं, मैं उसे चाह रहा हूं, मुझे उसकी प्यास है, जब तक मैं उसे पा ना लूं मैं बैठूंगा नहीं।
और यह समय है जब हम सबका सिर झुक जाना चाहिए। और हो सकता है तुम में से कोई कह पाए कि मैं ढूंढ रहा हूं उसे, मेरे अंदर प्यास है। तो भाई बहन मेरी मदद करो, क्योंकि मेरे अंदर प्यास नहीं है, मैं नहीं ढूंढ रहा उसे, मैं नहीं खोज कर रहा उसकी। तो मुझे बताओ, मेरी मदद करो कि मेरे अंदर उसकी प्यास आए। और शायद यहां बैठे तुम्हारे अंदर भी कुछ ऐसा है कि यार मैं उसकी खोज नहीं कर रहा। और अगर सिर्फ संडे के दिन यहां आके प्यास महसूस हो रही है, वो प्यास नहीं है, क्योंकि अगले दिन ये दुनिया तुम्हारी प्यास बुझा देगी। तुम्हारा काम, तुम्हारी परेशानियां, तुम्हारा आराम, ये सब धो देगा जो आज तुम इकट्ठा कर रहे हो। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? कहां है वो व्यक्ति जो अपनी आत्मा को ध्यान में रखते हुए चल रहा है? ये लोग हैं जो खाने पीने से संतुष्ट कर सकते हैं खुद को, क्योंकि अनंत काल की चीजों को जो दिल में परमेश्वर ने डाली है उसको दबाते आए हैं, पापी जीवन से दबाते आए हैं। लेकिन तुम जिसे परमेश्वर ने रोशनी दे दी, अपना बच्चा बना लिया, तुम्हें परमेश्वर कभी भी संतुष्ट नहीं होने देगा इस सांसारिक चीजों से। ओ ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि अगर परमेश्वर मुझे संसार में खोने दे तो मैं खो जाऊंगा, लेकिन एक अशांति के द्वारा अगर वो मुझे खींच ले मैं बचाया जाऊंगा। समझ पा रहे हो? किसको पता है लेफ्ट में एक चीज बनाई है, ये क्या है? किसको पता है क्या है? कंपास है ना? हिंदी में पता है किसी को क्या बोलते हैं? 100 रुपए इनाम जो हिंदी में बता दे क्या बोलते हैं इसे? भैया से ले लेना, भैया से ले लेना। मुझे नहीं पता। ठीक है, क्या प्रकार? सही लग रहा है यार, सही लग रहा है। ठीक है भैया, आपके अकाउंट में 100 रुपए डाल देंगे। भाई साहब प्रकार लग रहा है ना, चेक करने की जरूरत नहीं लग रही है ना? तो सुनो, इस चीज से क्या करते हैं? इस चीज से दिशा का पता लगता है ना? उत्तर कौन सी है, दक्षिण कौन सी है, इस चीज से हमें पता लग जाता है। इसकी एक लाल सुई होती है जो हमेशा उत्तर की दिशा में रहती है, ये लाल सुई है ना, और ये लोहे की बनी होती है। तो इस भाई साहब ने 400 साल पहले ये बहुत अच्छा पास्टर था, इस भाई साहब ने सिखाया अपनी भेड़ों को। इसने कहा कि जब एक कंपास के आगे एक चुंबक को लाया जाता है तो वो हिलने लगती है। ऐसा होता है क्योंकि ये सुई लोहे की होती है, तो चुंबक के पास आने से वो हिलने लग जाती है। ठीक है, लेकिन जब चुंबक दूर चला जाता है तो वो अपनी दिशा फिर से ढूंढ लेती है और वो वहीं पे आके रुकती है जहां वो पहले थी। वो फिर से उत्तर की दिशा ढूंढ लेती है। तो इस पास्टर ने बताया कि जब परमेश्वर इस दुनिया में से हमें चुन के अपना बेटा बना लेता है, जो कि आज तुम हो, जब परमेश्वर के प्यार ने तुम्हें अपना बच्चा बना लिया, उसके बाद तुम कभी भी शांत नहीं रहोगे जब तक तुम उसकी दिशा में ना आ जाओ। तुम कितना ही सांसारिक चीजों में पड़ जाओ, तुम्हारा मन हमेशा ऐसा रहेगा, तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी जब तक तुम परमेश्वर के पास ना आ जाओ, उसके दिशा में। दुनिया के लोग संसार में जानवरों की तरह रह सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की अनंत काल की चीज अपने दिल में दबा दी है। लेकिन तुम्हारे अंदर वो नई रोशनी डालता है। पवित्र आत्मा तुम्हें अनंत काल के बारे में हमेशा याद दिलाएगी और तुम्हें हर बंदा खुश हो जाएगा। औरतों में, पैसे में, वीडियो गेम्स में तुम नहीं हो पाओगे। तुम नहीं हो पाओगे भाई बहन, तुम खुश नहीं हो पाओगे, क्योंकि तुम्हें अनंत काल के लिए बनाया है। बोलो, अपने मन में बोलो, मन में दिमाग में घुसा दो, मुझे अनंत काल के लिए बनाया है। अनंत काल के लिए तुम्हें बनाया है।
इसीलिए वो सिर्फ परमेश्वर है जो तुम्हें संतुष्टि और खुशी दे सकता है। इसलिए मैं एक सवाल पूछता हूं तुमसे, क्या आपके अंदर समय समय पर खालीपन आता रहता है? क्या आपके हमेशा रहने वाला आनंद नहीं है? क्या आपके अंदर समय समय पे खालीपन आता रहता है? क्या आपके अंदर हमेशा रहने वाला आनंद नहीं है? अगर जवाब है नहीं, तो मैं सवाल पूछता हूं, तुम्हारे जीवन में परमेश्वर कहाँ है? तुम्हारे जीवन में अनंत काल के सोच, अनंत काल के कार्य कहाँ है? परमेश्वर की खोज कहाँ है? परमेश्वर तुम्हारे आज नजदीक में है दिल के, या दिल से दूर हो चुका है? महसूस कर सकते हैं वो जरूरत है मुझे कि अनंत काल की चीजों का पीछा करूं। ये जरूरत महसूस करना जरूरी है। जब तुम्हें महसूस होएगा कि अनंत काल की चीजें जरूरी हैं, तभी तुम देख पाओगे कि ये दुनिया बेकार है, झूठी है, फंसाने वाली है। ये दुनिया क्या करती है? एक समय का आनंद देती है, लेकिन फिर उससे ज्यादा खाली कर देती है। जितना तुम्हें भरती है उससे ज्यादा निकाल लेती है तुम्हारे अंदर से, उससे ज्यादा खुशी निचोड़ लेती है तुम्हारे अंदर से। ये दुनिया तुम्हें प्रभु से दूर कर देती है। इससे बचने की जरूरत है। समझ रहे हो? परमेश्वर सिर्फ तुम्हारे जीवन में एक पार्ट, एक हिस्सा नहीं चाहता कि तुम इस संसार को भी एंजॉय करो और परमेश्वर को भी एंजॉय करो। तुम संसार के फायदे भी उठाओ, संसार के पापी जीवन के आनंद भी उठाओ और परमेश्वर के आनंद भी उठाओ। परमेश्वर चाहता है कि तुम पूरा जीवन उसे दे दो, और जब तुम पूरा जीवन परमेश्वर को दोगे, अनंत काल का पीछा करोगे, तब इस दुनिया की चीजों से भी खुश रह सकोगे। तब खाना पीना भी अच्छा लगेगा। समझ पा रहे हैं? यहां पे मैं एक पैसेज लाया हूं। ये पैसेज एक ऐसे व्यक्ति ने लिखा है जो 400 साल पहले जीवित था। मेरे सारे बंदे 400 साल पहले जीवित थे। पिछले 100 साल जो लोग हैं मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। पिछले 200-300 साल में भी मजा नहीं आता मेरे को। जब 400 साल हो जाते हैं ना 1600 से, उन लोगों में मेरे को मजा आता है। ठीक है? इस बंदे ने एक किताब लिखी। उस किताब में इसने बताया कि इस दुनिया से कितना ज्यादा खतरा है हमें। हम बात करते हैं शैतान की, है ना, हम बात करते हैं पाप की, लेकिन हम बात कम करते हैं कि इस दुनिया के आनंद की, खाने पीने की, ऐशो आराम की। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है ना, क्योंकि बहुत आसानी से प्रभु से दूर कर देती हैं ये चीजें हमें, है ना। तो इस बंदे ने दुनिया के खतरे के बारे में ये शब्द लिखे जो मैं तुम्हारे सामने पढ़ूंगा, और ये वो इमेजिन कर रहा है कि ये शब्द यीशु मसीह बोल रहा है विश्वासी को। तो ऐसे दिमाग में रखो कि ये शब्द यीशु मसीह तुम्हें बोल रहा है। ठीक है? समझ ना किस हिसाब से उसने ये शब्द लिखे हैं। तो सुनो, यीशु मसीह तुम्हें बोल रहा है ये शब्द। मेरी बात सुन पापी, तुझे बहुत ध्यान देना होगा। ये दुनिया तेरी दोस्त नहीं है और ये तुझे गिराने की तैयारी कर रही है। जिन चीजों से आज तू खुश है, तेरा आराम, तेरा पैसा, तेरा काम, ये सब चीजें तुझे धोखा दे रही हैं। ये सब धोखा दे रही हैं तुझे। ऐसा सिर्फ लगता है कि ये सब तुझे सहला रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ तुझे गिराने की तैयारी कर रही है। वो जो आत्माओं को फंसा लेता है, शैतान, वो जो आत्माओं को फंसा लेता है, वो काफी नजदीक है, और ये सब चीज तुझे उसी के हाथ में भेज रही है।
ये सब तेरे जीवन के पीछे पड़ी हैं और तू जानता भी नहीं है, तू लगभग मर चुका है। मौत तुझे चबा रही है और तुझे पता भी नहीं है, और तुझे पता लगने से पहले कि क्या हो रहा है तो मर जाएगा। लेकिन बचने का एक रास्ता है, मेरे पास आ और तू सुरक्षित होगा। तेरी दुनिया तेरे आसपास गिर रही है, इसलिए अपने जीवन को बचाने के लिए भाग। जो खून का प्यासा है वो तेरे पीछे पड़ा हुआ है, इसलिए भाग जा उस शहर में जहां तुझे सुरक्षा मिलेगी। मैं हूं वो शहर, इसलिए मेरे पास आ। अब तुम्हें समझ आ रहा है कि क्यों इन लोगों के पीछे मैं भाग रहा हूं, 400 साल पहले लोगों। अब तुम्हें समझ आ रहा है क्यों मैं इनकी किताबें पढ़ रहा हूं। इन शब्दों में देख पा रहे हो कि जिस बंदे ने लिखे हैं वो जानता है इस दुनिया का खतरा जो फंसा लेती हैं। इस दुनिया की पकड़ तुम्हारे दिलों पे इतनी ज्यादा मजबूत है, देख पा रहे हो, और ये शैतान के हाथ में तुम्हें भेज रही है। तुम्हें पता भी नहीं लगेगा, तुम्हारे दिमाग में चल रहा है कि परमेश्वर के काम मैं कर रहा हूं, परमेश्वर को मैं बाद में उठा लूंगा, परमेश्वर के काम के लिए बहुत समय है। शैतान का जाल। क्या देख सकते हो कि ये दुनिया तुम्हारी दुश्मन है। तुम्हारा ऐशो आराम, जो चीजें अनंत काल की नहीं है वो तुम्हें फंसा लेंगी, और ये बहुत ध्यान से चलना है इन चीजों के साथ। बहुत आसानी से ये तुम्हें परमेश्वर से दूर कर देंगी। देख पा रहे हो, देख पा रहे हो कि तुम अनंत काल के लिए बनाए गए हो, इस दुनिया के लिए नहीं। देख पा रहे हो तुम अनंत काल के लिए बनाए गए हो। तो अगर मैं अनंत काल के लिए बनाया गया हूं तो मैं क्या करूं? तो मैं क्या करूं? खुद को दुनिया से पीछे करो। अपने आप एक निर्णय लो, एक डिसीजन लो कि मैं खुद को दुनिया से पीछे करूंगा। ये जो हाथ हैं दुनिया के, जो मेरे दिल के ऊपर हैं, जिसने मेरे को फंसा रखा है, मैं निर्णय लूंगा। मैं प्रार्थना के माध्यम से, मैं वचन के माध्यम से खुद को अलग करने की कोशिश करूंगा, और परमेश्वर मेरी सहायता करेगा। अगर तुम तैयार नहीं हो, अगर तुम विचार नहीं लोगे कि तुम्हें दुनिया से अलग होने की जरूरत है, यह दुनिया तुम्हें हमेशा कैद रखेगी, कभी भी बाहर नहीं निकल पाओगे। अपने दिन के घंटों पर नजर डालो। तुम्हारे दिन के घंटे कहां बीत रहे हैं, और तुम पाओगे सारे सांसारिक चीजों में बीत रहे हैं, सांसारिक लोगों से बातचीत करने में बीत रहे हैं, सांसारिक वस्तुओं का पीछा करने में बीत रहे हैं। जवान आदमी दोस्तों में भाग रहा है, पार्टियों में भाग रहा है, इंस्टाग्राम उसके जीवन को खा रहा है। एक आम आदमी अपने काम के अलावा कुछ और सोच ही नहीं पाता है। एक औरत अपने घर को संभालने के अलावा कुछ सोच ही नहीं पा रही है। एक बच्चे सिर्फ अपनी पढ़ाई है और खेलना कूदना है और वीडियो गेम्स हैं, इस सब चीजों के अलावा सोच ही नहीं पा रहे हैं। काफी सालों पहले मैं अपने एक दोस्त से मिला और रात को हम दिल की बातें कर रहे थे। दोस्तों में ऐसा होता है ना, रात को जब होते हैं तो दिल की बातें होती हैं। तो मैंने उसे एक दिन बोला, छत पे ऐसा माहौल बन रखा था, ठीक है, तो मैंने उसे एक दिन बोला, मैं चाहता हूं कि काश मैंने कभी अपने जीवन में वीडियो गेम्स उठाई ना होती। जिसको यह नहीं पता, मैं वीडियो गेम्स बहुत ज्यादा खेलता हूं, ठीक है, और वो मेरा बहुत समय लेती हैं, वो मेरे दिमाग को खराब करती हैं और मुझे प्रभु से दूर करती हैं, ठीक है। तो मैंने उसे एक दिन बोला, मैं चाहता हूं कि काश
मैंने वीडियो गेम को कभी उठाया ना होता, कभी हाथ ना लगाया होता। इसके पीछे मेरे अंदर था कि मैं उससे अलग नहीं कर पा रहा हूं खुद को। ठीक है, मेरे दोस्त ने पता है मुझे क्या बोला? उसने बोला क्यों? अरे क्या दिक्कत है? अरे अच्छी चीजें खेल यार, अगर ज्यादा दिक्कत है तो समय कम कर दे। ठीक है, समय कम कर दे। उसकी बात काफी हद तक ठीक है कि अगर मैं समय कम कर दूं, 1 घंटे पे ले आऊं दिन में, तो सब अच्छा है, लेकिन मैं कर नहीं पाता। ठीक है, लेकिन उसने बिल्कुल ये आइडिया रिजेक्ट कर दिया कि ऐसा होना चाहिए जो मैंने कहा कि दुनिया से खुद को पीछे कर लो। ठीक है, वो बेवकूफ नहीं जानता कि अगर मैं वीडियो गेम से खुद को अलग नहीं करूंगा, वो मुझे तबाह कर देंगी, मेरा जीवन नष्ट कर देंगी, मुझे प्रभु से दूर ले जाएंगी। जो अनंत काल के काम मैं प्रभु की सेवकाई में कर सकता था, वो नहीं कर पाऊंगा। जो आत्माएं शायद मेरे द्वारा बच सकती थी, वो नहीं बचेंगी। वो बेवकूफ नहीं जानता कि वो वीडियो गेम्स कितनी खतरनाक है मेरे लिए। हल्के में मत लो अपना सांसारिक आनंद और जीवन, हल्के में मत लो। ध्यान दो तुम्हारा समय कहां जा रहा है, घंटे तुम कहां बिता रहे हो। और एक दिन में रोज ये बात कितनी बार बोलो कम है। तुम्हारी खोपड़ी में घुसाना मुश्किल है, मेरी खोपड़ी में घुसाना मुश्किल है। प्रभु के वचन के लिए समय निकालो। एक रेगुलर पढ़ाई होनी चाहिए उसके वचन की। हर किताब को खोलो, सीखो, प्रार्थना में समय दो, वचन में समय दो, प्रभु की संगति को इकट्ठा करो, उसको निकालो, खोजबीन करो उस चीज की। इकट्ठा करो अपने घर के सदस्य प्रार्थना करने के लिए, इकट्ठा करो अपने परिवार के सदस्य वचन पढ़ने के लिए। ओ अपना सारा जीवन सौंप दो प्रभु के पीछे, और तुम पाओगे कि खाना पीना भी अच्छा है, रोज सुबह उठ के चाय पीना भी अच्छा है, रोज खेलना कूदना नाचना गाना भी अच्छा है, अगर प्रभु को वो स्थान देंगे। एक बहुत अच्छे पास्टर ने बोला, ये पास्टर अभी जीवित है, ठीक है 400 साल पहले का नहीं है। इस पास्टर ने बोला, पॉल ट्वेस, इसने सपोदेशक की पुस्तक के बारे में बोला कि पूरी सपोदेशक की पुस्तक हमें यह सिखाती है कि जीवन की किस चीज को कितनी वैल्यू देनी है, कितनी कीमत देनी है। एक आदमी को परिवार को ज्यादा कीमत देनी है अपने काम से ज्यादा, है ना। एक आदमी को अपने काम को ज्यादा कीमत देनी है अपने ऐश से ज्यादा, है ना। पूरी सपोदेशक की पुस्तक ये सिखाती है कि किन चीज को इंपॉर्टेंस देनी है, किन चीज को नहीं देनी, किन चीज में समय देना जरूरी है, किस चीज में समय देना व्यर्थ है। और वो पाया सुलेमान ने सपोदेशक के द्वारा। हमें पता है कि सबसे ज्यादा कीमत प्रभु को देनी है और अनंत काल की चीजों को देनी है, क्योंकि मैं अनंत काल के लिए बनाया गया हूं, क्योंकि तुम अनंत काल के लिए बनाए गए हो। मैं चाहता हूं ये चीज तुम अपने दिमाग में रखो, दिल में घुसाओ, बातचीत के द्वारा, मैं अनंत काल के लिए बनाया गया हूं। और तुम पाओगे कि हफ्ते में तुम प्रभु के नजदीक आ पा रहे हो। तुम पाओगे कि हफ्ते में तुम अनंत काल की चीजों को चख पा रहे हो। जब तुम प्रार्थना में आओगे, प्रभु के पीछे आओगे, वचन में आओगे, तुम पाओगे कितनी मीठी है ये, कितना मीठा है ये जीवन। तुम पाओगे कितना मीठा है मेहनत करना, कितना अच्छा है खाना पीना, जब हम परमेश्वर के नजदीक हैं, कदम के साथ उसके साथ चल रहे हैं, हर कदम तुम पाओगे। और ये हो सकेगा, ये हो सकेगा।